जय श्री कृष्णा। दुर्योधन के द्वारा दुर्वासा का अतिथि सत्कार और वरदान पाना। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जिस समय महात्मा पांडव वन में निवास कर ऋषि मुनियों के साथ अत्यंत विचित्र कथा वार्ताएं सुनते हुए अपना समय आदर पूर्वक व्यतीत कर रहे थे, उस समय दुशासन, कर्ण और शकुनी की राय से चलने वाले पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? भगवान, अब आप मुझे यही बात बताइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी उसी प्रकार आनंद से रहते हैं जैसे नगर के निवासी रहा करते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार किया। फिर तो छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। बड़ी विधि से उनकी पूजा की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके शाप से डर कर वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते, मुझे बड़ी भूख लगी है, राजन शीघ्र भोजन तैयार कराओ। ऐसा कहकर नहाने चले जाते और वहां से लौटते खूब देर करके आने पर कहते, आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा। यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का बर्ताव उन्होंने बार बार किया, तो भी दुर्योधन के मन में न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा की यह बात सुनकर दुर्योधन मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण, दुशासन आदि के साथ पहले से ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनि ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़ा प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, ब्राह्मण, हमारे कुल में सबसे बड़े युधिष्ठिर है। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं। बड़े गुणवान और सुशील है। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखकर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारे। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा, अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया। राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितने आनंद की बात है। युधिष्ठिर के आश्रम पर दुर्वासा का आतिथ्य, भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों के साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए।
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान, आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण करने लगी, हे कृष्ण, हे महाबाहु श्री कृष्ण, देव की नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले, हे जगदीश्वर, तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो। इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथों का खेल है। प्रभु, तुम अविनाशी हो, शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल, तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक प्रातपर परमेश्वर हो। चित्त की वृत्तियों और चित्त वृत्तियों के प्रेरक तुम ही हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। सबके वर्ण करने योग्य वरदाता अनंत आओ, जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। उन असहाय भक्तों की सहायता करो। पुराण पुरुष प्राण और मन की वृत्तियां तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच जाती। सबके साक्षी परमात्मन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। शरणागत वत्सल, कृपा करके मुझे बचाओ। नील कमल दल के समान, श्याम सुंदर कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्र वाले, कौस्तुभ मणि विभूषित एवं पीतांबर धारण करने वाले श्री कृष्ण, तुम ही संपूर्ण भूतों के आदि और अंत हो। तुम ही परम आश्रय हो। तुम ही प्रातपर ज्योतिर्मय सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। ज्ञानी पुरुषों ने तुमको ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपदाओं का अधिष्ठान कहा है। देवेश, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी भय नहीं। आज से पहले सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से मेरा उद्धार करो। द्रौपदी ने जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि के आने का आदि का सारा समाचार कह सुनाया। भगवान बोले, कृष्णे, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है, पहले शीघ्र मुझे कुछ खाने को दो, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं? भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ है। उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त
एवं संतुष्ट हो। फिर सहदेव से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियों को, जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे, बुलाने चले। मुनि लोग पानी में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हो। बार बार अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्म से राजा को अन्न तैयार कराने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हम लोगों ने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है। उस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ। समस्त पांडव भी वैसे ही महात्मा है। ये धार्मिक, शूरवीर, विद्वान, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान वासुदेव के भजन में ही लगे रहने वाले हैं। जैसे आग रुई की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोधित होने पर पांडव भी हमें जला सकते हैं। इसलिए शिष्यों, अब कल्याण इसी में है। पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे? पांडवों के भय से भागकर सब ने दसों दिशाओं की शरण ली। सहदेव ने जब देव की नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम घूम कर खोजने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेंगे। यह दैववश हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया। किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो, इस प्रकार चिंता करते हुए वे बारंबार उच्छ्वास खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं पड़ते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आप लोगों का कल्याण हो। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर हुई। वे बोले, गोविंद, तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं। जैसे महासागर में डूबते हुए को जहाज मिल जाए, उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो। जाओ, यूं ही भक्तों का कल्याण किया करो। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्णा।